क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा जिसमें कोई अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है आपसे कुछ कह रहा हो सकता है ये सिर्फ सपना ना हो सकता है यह पितृपक्ष में पितरों का संदेश हो। कई बार जिंदगी में हमें बिना वजह अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ कहीं आपकी मदद तो नहीं कर रहे? क्या पितृ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या उनकी कृपा से संकट टल सकते हैं? और क्या सच में एक पिंडदान बदल सकता है किसी की किस्मत? तो आइए जानते हैं आज एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मित्रों, हर वर्ष जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं और भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अश्विन मास आरंभ होता है, तब आता है एक विशेष काल, पितृपक्ष। यह 16 दिन हमारे उन पितरों को समर्पित होते हैं जो अब हमारे साथ भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनका अस्तित्व हमारी आत्मा में समाया हुआ है। यह कहानी एक सामान्य ग्रामीण किसान की है जिसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने पितृपक्ष की सच्ची भावना को समझा और अपने पितरों को दिल से पुकारा। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव विराजपुर। यह गांव जितना सुंदर था, वहां के लोग उतने ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसी गांव में रहते थे हरिराम मिश्रा। उनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी। वह पेशे से किसान और स्वभाव से अत्यंत विनम्र और धार्मिक थे। हरिराम जी का जीवन सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनका भाग्य जैसे उनसे रूठ गया था। उनके खेत में फसल समय पर नहीं होती, उनके बेटे की नौकरी बार बार छूट जाती और उनकी बहू की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। और सबसे बड़ा दुख था उनके पोते का अचानक बीमार हो जाना। हरिराम जी दिन रात यही सोचते, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मित्रों, भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन जब पितृपक्ष का आरंभ हुआ तो उसी रात हरिराम जी को एक सपना आया। सपने में वे अपने पुराने घर के आंगन में बैठे थे और सामने खड़े थे उनके पिता, स्वर्गीय जगदीश मिश्रा। उनके पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने वर्षों तक श्राद्ध किया, पर अब तुम्हारा मन बस रस्म निभाने तक सिमट गया है। क्या तुमने कभी पूरे दिल से हमें पुकारा? हरिराम जी कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं सब कुछ भूल गया था। उनके पिता बोले, अभी भी समय है, हमें तर्पण दो, सच्चे मन से याद करो और फिर देखो कैसे कृपा बरसती है। सपना टूटते ही हरिराम जी जाग गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, पर उनके मन में एक आवाज गूंज रही थी, पितरों को तृप्त करो। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हरिराम जी अपने गांव के पंडित नारायण शास्त्री के पास पहुंचे। उन्होंने सब कुछ उनको विस्तार से बताया और कहा, पंडित जी, इस बार मैं पितृपक्ष पूरे विधि विधान और श्रद्धा से मनाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे मार्ग दर्शन करें। यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हरिराम जी, आपने मन से संकल्प किया है, अब देखना, आपके पितरों की कृपा से आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। और पंडित जी ने बताया कि कैसे प्रतिदिन जल में तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गौ सेवा और तुलसी पूजन करना चाहिए
और सबसे जरूरी मन से स्मरण और क्षमा याचना करनी चाहिए। हरिराम जी ने उस पूरे पितृपक्ष में अपने दिन की शुरुआत गंगा जल से स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देने और तर्पण से की। उन्होंने अपने घर के आंगन में पीपल के नीचे एक छोटा पितृ स्थल बनाया और वहां रोज जल, काले तिल और कुश से तर्पण किया। उन्होंने हर एक दिन पंडितों को भोजन करवाया। खीर, पूरी, दाल, आलू की सब्जी और पितरों की प्रिय चीजें बनवाकर अपने गांव के अनाथ बच्चों को भी भोजन करवाया। मित्रों, हरिराम जी की आंखों से रोज कुछ आंसू बहते थे, पछतावे के, श्रद्धा के और उम्मीद के आंसू। और फिर पितृपक्ष की महालय अमावस्या की रात, जो कि पितरों की विदाई की रात्रि मानी जाती है, हरिराम जी को फिर एक सपना आया। इस बार उनके पिता के साथ उनके दादा, परदादा और कई दिव्य पुरुष खड़े थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके पिता बोले, बेटा, तुमने हमें सम्मान दिया, अब तुम्हारे परिवार पर हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। जो रुका है वह अब चलेगा, जो टूटा है अब वह जुड़ेगा। हरिराम जी की नींद खुली तो उनका शरीर कांप रहा था और उनके मन में एक शांति थी, जैसी वर्षों से महसूस नहीं हुई थी। मित्रों, पितृपक्ष समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद चमत्कारिक घटनाएं होने लगी। हरिराम जी के बेटे रमेश को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला, वहीं जहां वह एक बार रिजेक्ट हो चुका था। उनकी बहू की तबीयत अचानक ठीक हो गई और डॉक्टरों ने भी इसे अप्रत्याशित सुधार कहा। उनके पोते को दवाई असर करने लगी और वह पहली बार बिना दर्द के हंसते हंसते खेलता देखा गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात थी, हरिराम जी का खेत जो बंजर पड़ा था, वहां खुदाई के दौरान एक प्राचीन तांबे का घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के और एक पुरानी पांडुलिपि मिली। यह देखकर उनके गांव वालों ने कहा, यह तो पितरों की निशानी है, वे तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। मित्रों, अब हरिराम जी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने अपने खेत के पास एक छोटा सा पितृ मंदिर बनवाया, जहां गांव के लोग भी अपने पितरों का तर्पण और पितरों का स्मरण करने लगे। और हर साल पितृपक्ष में वहां सामूहिक तर्पण होता, भजन, कीर्तन और भोजन वितरण भी होता था। हरिराम जी कहते, जब तक हम अपने पितरों को याद करते रहेंगे, वे हमें जीवन की हर आपदा से बचाए रखेंगे। उनका आशीर्वाद एक अदृश्य कवच बनकर हमारे साथ चलता है। मित्रों, हरिराम जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष कोई रीति मात्र नहीं, आत्मा से आत्मा का संवाद है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की अड़चनों को दूर करता है। तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज और गौ सेवा जैसे कर्म सिर्फ कर्मकांड नहीं, एक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। आज जब हम तकनीक के युग में जी रहे हैं, ऐसे में अपने पूर्वजों को याद करना, जो हमारे मूल से जोड़ता है हमारी जड़ों को। मित्रों, पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन पितृपक्ष हमें वह अवसर देता है जब हम कम से कम उन्हें स्मरण कर सकें, क्षमा मांग सकें और पितरों का आशीर्वाद ले सकें। तो मित्रों, इस पितृपक्ष में अपने पितरों को दिल से याद करें, उनके नाम से दिया जलाएं, जल अर्पित करें और कहें, हे पितृगण, जहाँ भी हो मुझे आशीर्वाद दें, मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे सच्चा जीवन जीने की शक्ति दें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।